हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। मैंने अपने लास्ट लेसन में बोला था कि मैं प्रेगनेंसी का डाइट प्लान शेयर करूँगी। आज मैं प्रेगनेंसी का कंप्लीट डाइट प्लान मॉर्निंग से लेकर नाइट तक एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या खाना चाहिए एंड क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू शिवानी मौर्य क्लासेस। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, प्रेगनेंसी के दौरान जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एंड न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है मदर को। बिकॉज अगर मदर का जो फूड है वो अच्छा नहीं होगा तो जो बेबी है उसकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। हमने पढ़ा था कल भी, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए। तो जो प्लेसेंटा है उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके लिए चाहिए। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल होती है वो उसका जो हार्ट होता है उसकी बीटिंग बढ़ जाती है एंड उसका काम भी बढ़ जाता है, बिकॉज उसको अब एक बेबी को भी न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं। तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है एंड फ्लूइड लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल ये सब बढ़ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है क्योंकि मदर को आगे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। एंड इसके अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स में भी डिफरेंट चेंजेस होते हैं। तो इन सभी चेंजेस से कोप अप करने के लिए मदर को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। कल हमने न्यूट्रिएंट्स तो डिस्कस कर लिए थे, अब हम थोड़ा सा डाइट की बात करते हैं कि किस तरीके का खाना खाना चाहिए। तो अगर हम प्रेग्नेंट मदर के फूड प्लान या डाइट प्लान की बात करते हैं तो उसे नॉर्मली रेगुलर और बेसिक फूड आइटम्स खाने चाहिए। कोई फैंसी फूड आइटम्स खाने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट में लोकली अवेलेबल हैं वही सब फूड प्रोडक्ट्स खाने हैं, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो हम आगे देखेंगे। जो फूड प्लान है वो डिपेंड करता है कि फीमेल का बैकग्राउंड क्या है, वो वेज खाना खाती है कि नहीं, नॉन वेज खाती है कि नहीं, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो एक्सेसिव फिजिकल वर्क करती है या फिर उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसकी फूड चॉइसेस क्या है, इन सब पर डिपेंड करता है। एंड अगर मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन है, जीडीएम है, अनीमिया है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर अंडर नरिश्ड है या ओवर नरिश्ड है, अनीमिक है, इन सभी किसी भी प्रॉब्लम का केस है तो उसमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की जो भी प्रेग्नेंट मदर होती है उसे फास्टिंग और स्किपिंग ऑफ मील्स अवॉइड करना है। उन्हें खाना मिस नहीं करना, स्पेशली ब्रेकफास्ट करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ब्रेकफास्ट हम डे का पहला मील होता है। अगर वो डे के स्टार्टिंग में ही कुछ नहीं खाएगी तो ना तो उसके पास एनर्जी होगी, ना बेबी को ग्रो करने के लिए एनर्जी मिलेगी। सो दैट इज़ वाई ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो डाइट प्लान है इसमें जो फीमेल है वो उनकी एज स्पेसिफाई नहीं है। अडल्ट वुमेन लिखा हुआ है तो हमने एज्यूम कर लिया कि उनकी एज 25 से 35 होगी। फीमेल है, एक्टिविटी पैटर्न मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, यानी कि सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल नहीं है, और साथ ही साथ कोई हैवी लाइफस्टाइल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्क है, मॉडरेट है। देन उनकी फिजियोलॉजिकल स्टेट बताई गई है कि थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मिडिल इनकम ग्रुप से, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकेशन। तो कितना एनर्जी चाहिए मॉडरेट फीमेल के लिए 2580 किलो कैलोरी चाहिए, बट जब हम सेडेंट्री फीमेल की बात करते हैं तो 1660 किलो कैलोरी चाहिए होती हैं। एंड अगर हैवी की बात करें तो 2700 प्लस किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। देन प्रोटीन 68 चाहिए बिकॉज थर्ड ट्राइमेस्टर है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर होता तो 55 ग्राम पर डे से भी हो जाता। देन आयरन 27 mg पर डे, वाइटामिन 80 mg पर डे, वाइटामिन सी, बिकॉज जहाँ पर आयरन है वहाँ पर वाइटामिन सी होगा, बिकॉज वाइटामिन सी इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये तो हमें हमेशा ही याद रखना है। ये इनकी RDA वैल्यूज थी। अगर हम बात करें TUL यानी कि टॉलरेबल अपर लिमिट, इससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं देने हैं। एंड EAR यानी कि एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, दैट इज मिनिमम इतना तो देना ही है। ओके, नाउ मूविंग ऑन इन द फूड प्लान। हम फूड प्लान बनाने से पहले एक्सचेंज ग्रुप्स देते हैं एंड
ये कोशिश करते हैं कि जितना हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उतना हमें देना है। हमें डाइट प्लान में 2580 किलो कैलोरीज देनी थी, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2590 किलो कैलोरीज आई है। थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देख सकते हैं मैंने जितनी भी एनर्जी है 7 फूड ग्रुप जो हैं हमारे उनमें डिवाइड किया हुआ है। मिल्क के 2 एक्सचेंजेस दिए हैं, मीट, फिश एंड पोल्ट्री में 1 मीट एंड 2 पल्सेस, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पल्सेस खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पल्सेस में प्रोटीन होता है। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल 3 एक्सचेंजेस बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना, बिकॉज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है आयरन, एंड आयरन अगर प्रेग्नेंट फीमेल खाएगी तो उसको अनीमिया नहीं होगा। दैट इज़ वाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन के अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कैल्शियम एंड जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सभी प्रेजेंट होते हैं, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, सब कुछ। देन अदर वेजिटेबल ज़्यादा नहीं देना इसलिए 1 एक्सचेंज दिया है। रूट्स एंड ट्यूबर्स ओनली 2। देन फ्रूट्स देने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सीरियल्स देना तो बहुत ही ज़रूरी है, ये तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। 14 एक्सचेंजेस ऑफ सीरियल्स दिए हैं। देन ऑयल सीड्स एंड फैट्स भी दिए हैं, एंड मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि फैट्स में हमें एसएफए, पूफा, मूफा सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स प्रोवाइड करने। देन शुगर 7 एक्सचेंज दैट इज़ 42 ग्राम, इससे ज़्यादा शुगर नहीं देना। ओवर शुगर को हम अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम शुगर रखें, बट स्टिल कुछ फीमेल्स को शुगरी क्रेविंग्स होती हैं तो उस कंडीशन में वो खाती हैं, लेकिन ओवर नहीं करना है। वी विल ट्राई टू रिड्यूस इट एज मच एज वी कैन। देन हमने परसेंट कैलोरी कैलकुलेशन कर लिया है। हमें बताया कि फैट से अप्रॉक्स 30% एनर्जी मिलनी चाहिए। यहाँ पर मेरा 29 आ रहा है, थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा, 1-2% आगे पीछे चलता है। दैन प्रोटीन से 14% मिल रही है। प्रोटीन की जो लिमिट्स होती हैं वो होती है 50-20, तो 14 भी है तो भी चलेगा। देन अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट से 57% एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। कार्बोहाइड्रेट की जो रेंज होती है एनर्जी प्रोवाइडिंग की वो होती है 55 से 65। अगर इस बीच में कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज आ रहा है दैट मीन्स कि गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इज गिवन टू द पेशेंट। देन हमने टोटल कैलोरीज कैलकुलेट कर लिए, दैट कम्स टू 100%, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को मिला के हमारी टोटल एनर्जी मिल गई। देन हम देखते हैं कि मेल डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। मेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो भी फूड ग्रुप्स हैं उन्हें हमें डिवाइड करना है ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग, टी टाइम और डिनर के फॉर्म में। हमें 5 टाइम मील प्रोवाइड करने होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल को, बिकॉज शी रिक्वायर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन एंड केयर। तो अप्रोच ये होती है कि हर मील में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स प्रोवाइड करें। देन डाइट प्लान में मैंने जो डिशेस प्रिपेयर की हैं, ब्रेकफास्ट में स्ट्रॉबेरी स्लशी, देन बनाना वॉलनट ब्रेड, एंड मिड मॉर्निंग में स्पिनच सूप दिया है, लस्सी दे सकते हैं, पराठा विद दाल फिलिंग। लंच में मैंने दिया है रायता, दाल, चपाती, सब्जी, चिकन करी, बिकॉज एवरी फूड ग्रुप, वेराइटी ऑफ फूड ग्रुप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप से अगर न्यूट्रिशन लेंगे तभी न्यूट्रिशनल नीड्स कंप्लीट हो पाएंगी। देन जब मैंने इवनिंग में उत्तपम प्रिपेयर किया था, एंड डिनर में आई हैव गिवन साग, मक्का चपाती, खिचड़ी भी दी है, साथ में बादाम मिल्क एज अ फॉर्म ऑफ डेजर्ट, केसर बादाम मिल्क, बिकॉज यूजुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिल्क का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करना इम्पॉर्टेंट है, सो दैट कि जो फीमेल है उसकी बॉडी में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट हो ड्यूरिंग डिलीवरी एंड पोस्टपार्टम केयर। देन कंक्लूजन मेरा ये आया कि जो मेरा विटामिन सी का कंटेंट है वो 19.23 mg पर डे है, बट रिक्वायरमेंट हमारी 80 ही थी। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर विटामिन सी का कंटेंट, क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, किसी दिन हम माइक्रोन्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा लेते हैं, किसी दिन नहीं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में भी है तो दैट इज़ नॉट मच ऑफ प्रॉब्लम। देन अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन है 46.5 एंड हमें देना था 27 mg, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। हमने एक्स्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया हुआ है डाइट प्लान में। देन
क्योंकि हमें पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन और विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड मेरे डाइट प्लान में आई हैव गिवन अप्रोप्रिएटली क्या मैंने एक्सेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हैं विच इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, इतना ही है। देन हम नेक्स्ट क्लास में लैक्टेशन को स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।